अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, खुशखबरियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान की अवामी हिमायत है और इमरान खान का नज़रिया जीत चुका है। इमरान खान के साथ जो अवाम निकली और जिस तरह से अवाम ने फैसला सुनाया, अब इस फैसले के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की वापसी के लिए रुकावटें दूर हो रही हैं। रास्ते में जो कांटे बिछाए गए थे, जो साजिशें करके इमरान खान का रास्ता रोका गया था, अब वो साजिशी भी भाग रहे हैं, अब वो रुकावटें भी दूर हो रही हैं। और इसी तरह से जिन्होंने साजिशें की, अब उनके कैंपों के अंदर सोग का समा है, उनके कैंपों के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। अब वो रो भी रहे हैं और इसी तरह से चीखें भी मार रहे हैं, धाड़ें भी मार रहे हैं और इसी तरह से एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे हैं। आज नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इमरान खान के इंतहाई अहम खिलाड़ी, जो कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनको जमानत मिल गई है। उनको एक बोगस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बगावत करवाई है और वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बगावत कराना चाहते हैं। और फिर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, टार्चर हुआ, जुल्म हुआ। और ये किसने किया? ये उन लोगों ने किया जिनको ज़ाती इनात था और ज़ाती कोई लड़ाई थी उनकी शहबाज गिल के साथ है, जो कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। आज नाज़रीन किराम, बड़ी खबर सामने आई है कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से आज बड़ा बहादराना और बड़ी दलेरी वाला फैसला किया गया है। तमाम तर प्रेशर के बावजूद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बड़ा वाज़ेह फैसला दिया और मेरिट पर फैसला दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि अफ़वाज पाकिस्तान इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी के भी बयान से उसको कोई नुकसान हो जाए। और उन्होंने वाज़े कहा आज रिमार्क्स के अंदर है कि ये अदालत बगावत को नहीं मानती है, शहबाज गिल के केस में बगावत को नहीं मानती है। हाँ, कोई और दलील है तो वो पेश की जाए कि शहबाज गिल ने किस तरह से बगावत की है। क्या शहबाज गिल ने किसी फौजी से बातचीत करके ये कहा कि तुम अपने अफसर का हुक्म ना मानो? और शहबाज गिल की जानिब से जो शहबाज गिल के ऊपर इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात के ऊपर जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स थे, उस पर जो हकूमती वकील था उसके होश व हवास उड़ गए। चुनाचे नाज़रीन किराम, अदालत की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि यह बगावत है, या इस तरह के अदालत ने यह कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान था, इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। लेकिन इससे यह कहना कि यह बागी हो गया है, गद्दार हो गया है, ये महज इंतकाम है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। चुनाचे नाज़रीन किराम, शहबाज गिल को आज अदालत से ज़मानत मिल गई है। और वो लोग जो अब से कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि शहबाज गिल लंबे अंदर हैं, वापस नहीं आएंगे, शहबाज गिल के बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। शहबाज गिल ने एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान के कहने पर वो पाकिस्तान के इदारों के अंदर बगावत करवा रहे थे। उन तमाम के तमाम लिफाफे सहाफ़ियों की आज मौत वाक़े हो गई है और आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। नाज़रीन किराम, यही दलाल सहाफ़ी हैं, यही लिफाफे सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान की आवाम को असल में उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं या उनको झूठ बोलकर उनको धोखे में रखते हैं और ये करप्ट लोगों को, करप्ट हुक्मरानों को सपोर्ट करके उन्हें चोर दरवाज़ों से हुकूमत में आने का मौका फराहम करवाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इमरान खान के ऊपर जो दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया है, उसे भी उड़ा कर रख दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इमरान खान ने ऐसा क्या जुर्म किया है कि उनकी तकरीर से उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। और यह दहशतगर्दी कैसे साबित होती है, यह किस तरह से इमरान खान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा है और किस तरह से मुकदमा बनाया गया है। जो JIT बनाई गई थी इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से, उस JIT के मौक़िफ़ को चीफ जस्टिस की अदालत में रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि दुनिया के अंदर मजाक बना दिया गया है पाकिस्तान को। क्या दहशतगर्दी को मामूली जुर्म समझा गया है? इमरान खान ने कौन सा दहशतगर्दी का जुर्म किया है जो उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है? पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन और कानून और जमहूरियत की दुनिया भर के अंदर तज़हीक की गई है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है।
नाज़रीन किराम, यके बाद दीगरे तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का आना ये नेक शगुन भी है और ये मुखालिफिन के लिए एक तरह से बुरा शगुन भी है। यही वजह है नाज़रीन किराम, अब गद्दारी भी दबड़दूस हो गई है और इसी तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा भी दबड़दूस हो गया है और अब नून लीग के कैंपों से धुआं उठ रहा है और चीखें और धाड़ें और रोने की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। चुनांचे मरीम नवाज़ की भी आज अदालत के अंदर पेशी थी और पेशी के बाद मरीम नवाज़ ने मीडिया से गुफ्तगू की और एक सहाफ़ी ने पूछा कि इमरान खान जब भी कॉल देते हैं लोग उनके साथ निकल आते हैं। मरीम नवाज़ आगे से कहती है कि ये आपका सवाल ठीक नहीं है, इमरान खान जब भी कॉल देते हैं कोई नहीं निकलता, यानी उन्हें इतनी तकलीफ है कि वो सच सुनना गवारा भी नहीं करते। फिर मरीम नवाज़ ये भी कहती है कि इमरान खान के जो कोच हैं अगर ये पीछे हट जाएं तो 3 दिनों में इमरान खान को सबक सिखाया जा सकता है। इमरान खान का कोई कोच नहीं है, इमरान खान का कोच अगर कोई है तो वो अवाम है, अवाम की हिमायत इमरान खान के साथ है। अगर अवाम को इमरान खान से दूर किया जा सकता है तो नून लीग ये शौक पिछले 5 महीने से पूरा करने की कोशिश कर रही है। हकीकत ये है कि अगर नून लीग, PDM, जरदारी, मौलाना फजल रहमान की जमातें अवाम की खैर खा होती तो 5 महीने अवाम पर यह जुल्म ना करती। इनके पास बड़ा अच्छा मौका था, इनको मुफ्त में हुकूमत मिल गई और ना सिर्फ इनको मुफ्त में हुकूमत मिली बल्कि इनके पास हर तरह से सब कुछ था, लेकिन इन्होंने 70 रुकनी काबीना बनाकर अपने हवारियों को, जिनको लालच देकर अपने साथ मिलाया था, जिनको पाकिस्तान का खजाना लूटने का एक तरह से उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, इन्होंने उनको नवाजने का सिलसिला जारी रखा। अवाम पर तो इन्होंने महंगाई के बम गिराए, अवाम के ऊपर तो बिजली के इतने इन्होंने भारी भर इन्होंने बिल भेजे कि लोग अपने घरों की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल भरने पर मजबूर हुए हैं। और यही वजह है कि मरीम नवाज़ अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर आज रो रही थी कि जो भी बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, मैं तो इसके हक में नहीं हूं, मैं तो इसे सपोर्ट नहीं करती हूं। कितनी बेशर्मी से और ढटाई से झूठ बोला, जबकि पेट्रोलियम का वजीर उनके साथ खड़ा हुआ था जो हर महीने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता है, वो उसका साथ खड़ा हुआ था, उसका कारिंदा है। अगर इसको इतना ही गम था मरीम नवाज को कि पेट्रोल की कीमतों में सपोर्ट नहीं करती तो फिर क्यों बढ़ाती है, और अगर इसको पता था कि इतने मुश्किल फैसले करने हैं तो यह हुकूमत इन्होंने क्यों ली है। नाज़रीन किराम, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब आप साजिश करते हो, जब आप झूठ बोलते हो और जब आप चोर दरवाजे से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हो तो फिर आपको रुसवाई का मुंह देखना पड़ता है। एक साजिश को कामयाब बनाने के लिए दर्जनों साजिशें करना पड़ती हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलना पड़ते हैं, और इनकी हकीकत यही है कि ये झूठ की पैदावार हैं और ये कभी भी सच नहीं बोलते हैं। इन्होंने आज तक अवाम को अंधेरों में रखा। 40 साल ये लोग हुकूमत में रहे हैं। नवाज शरीफ 1980 से लेकर अब तक 2022 तक हुकूमत के अंदर है, और आप जानते हैं इतने साल नवाज शरीफ और उनके हवारी और उनकी जमात के लोग हुकूमत में रहे। उन्होंने अवाम को क्या दिया? सिवाय रुसवाई के और सिवाय मनपसंद अफराद को नवाजने के उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को कुछ नहीं दिया। इसलिए अवाम उनसे नफरत करती है और अवाम इसी वजह से इमरान खान के साथ है कि वो गरीब की बात करता है, वह पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की बात करता है, वह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वो पाकिस्तान के अंदर आज़ादी की बात करता है। तो इसलिए अब इनकी चीखें इसी तरह से सुनाई दी जाएंगी और अब इनके जाने का वक्त भी हो चुका है। और अब ये उल्टा कभी न्यूट्रल को गालियां दे रहे हैं, कभी अंपायर को बुरा भला कह रहे हैं, कभी कोचों का नाम ले रहे हैं और कभी लाडले की गर्दाने ये कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ये अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। ये वीडियो आम कर दें। मजीद खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।